आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमें एक सर्किट गिवन है जिसमें 3 रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर और एक बैटरी लगी हुई है। उसके बाद हमें इसमें पूछा कि अगर ये स्विच है SW। अब इसमें पूछा कि अगर इस स्विच को क्लोज कर दिया जाए तो T इक्वल टू 0 पे ये I2 है, ये I1 है, ये I1 है, ये I2 है, जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। ये थोड़ा विजिबल नहीं है इसलिए मैं बता देती हूँ। ये R1, ये R2, ये R3 और ये L इंडक्टर। ये तो सही दिख रहा है, ठीक। तो ये पूछा है इसमें कि जो ये क्लोज करती है उसके बाद में, तो ये I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी एट टी इक्वल टू 0, और एट टी इक्वल टू इन्फिनिट पे क्या होगी। उसके बाद फिर ये पूछा है कि अगर इसे ओपन कर देंगे तो उस टाइम पे इसकी वैल्यू क्या होगी। जो इंडक्टर में करंट वो हो जाएगा, एनर्जी स्टोर होगी, उससे करंट फ्लो होगा। तो उस टाइम पे इसमें क्या करंट फ्लो होगा, I2 की वैल्यू क्या होगी और I1 की वैल्यू क्या होगी। तो हमें ये 4 क्वेश्चन है, चारों का आंसर। तो हमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि जब स्विच क्लोज हो जाएगी तो T इक्वल टू 0 पे इसमें क्या करंट फ्लो होगा, I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है कि जब एट T इक्वल टू 0 पे जो करंट फ्लो होता है, ये इंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होता, I की वैल्यू 0 होगी। जो यहाँ पे होगा ये I लिख देते हैं, I इंडक्टर के लिए करंट फ्लो होगा, ये 0 होगा। ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के जैसे बिहेव करता है T इक्वल टू 0 पे। तो ये पूरा सर्किट हट जाएगा, ये वाला पार्ट बचेगा सिर्फ ये R1 और R3। तो V रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, V इज इक्वल टू होगा 100 वोल्ट और रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R3। R1 की वैल्यू है 10 और R3 की वैल्यू है 30, तो ये हो गई 40 ओम। तो I होगा V बाई R इक्विवेलेंट, तो 100 बाई 40, 100 बाई 40 2.5 एम्पियर। जो करंट फ्लो होगा इसमें फ्लो होगा वही करंट इसमें फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई करंट हो जा नहीं रहा, तो कोई डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ ये पूरा करंट फ्लो होगा। तो जो ये I की वैल्यू है, ये I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 फर्स्ट केस के लिए। अब सेकंड केस के लिए, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम के बाद में T इक्वल टू इनफाइनाइट पे जो इसमें करंट होगा, ये एक सिर्फ इंडक्टर होगा, वो सिर्फ एक वायर के जैसे बिहेव करेगा। तो फिर ये दोनों पैरेलल में लग जाएंगे। अगर ये वायर के जैसे बिहेव कर रहा है तो ये और ये दो रजिस्टर लगे, दोनों पैरेलल में लगे हुए, तो इन दोनों से जो होगा आर पी, उसकी वैल्यू होगी R2 R3 डिवाइड बाई R2 प्लस R3। R2 की वैल्यू है 20, R3 की वैल्यू 30, तो ये हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 50, तो ये हो जाएगा 12 ओम, ठीक। और उसके बाद नहीं, ये R1 सीरीज में लगा हुआ है, तो जो R इक्विवेलेंट होगा वो होगा 12 प्लस R1, तो वो हो जाएगा 22 ओम। अब जो ये करंट फ्लो होगा I इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट 100 बाई 22, तो जो करंट आएगा वो आएगा 4.5 एम्पियर। अब ये 4.5 है, ये दोनों डिवाइड होंगे, तो जो ये करंट होगा I2 होगा I डॉट R2 बाई R2 प्लस R3, तो ये 4.5, R2 की वैल्यू क्या है देखते हैं ऊपर, R2 की वैल्यू है 20,
ये 20 मल्टीप्लाई और R2 की 20 प्लस 30, ये हो जाएगा 90 डिवाइड बाय 50। तो जो I2 की वैल्यू आएगी ये 1.8 एम्पियर। ठीक, तो अब जो कैपिटल आई है वो ही I1 के इक्वल होगा, उसकी वैल्यू 4.5 एम्पियर और I2 की वैल्यू आ गई 1.8 एम्पियर। ठीक, जो ये I1 है ठीक। अब थर्ड केस, अगर स्विच को ये S1 ओपन कर दी जाए तो इसमें से जो एनर्जी स्टोर होगी उससे करंट फ्लो होगा। तो उस टाइम पे पूछा है जो इमीडिएट होगा उसमें क्या होगा एट t इक्वल टू 0 पे। तो इससे करंट डीके होने की रेट क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, I इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस ई माइनस टी बाय टाउ। टाउ की वैल्यू होती है L बाय आर। तो जो थर्ड केस है उसमें एट t इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पे जब t इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगी 1 माइनस 1 बाय ई की पावर 0 I नॉट इज इक्वल टू आई। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये 1 होगा, ई की पावर 0 1, तो ये 0 करंट होगा जो 0 होगा, मतलब इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि कभी भी इंडक्टर से इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो नहीं होता, उसको टाइम लगता है। ठीक, तो इंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा इंडक्टर की वजह से। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा था I माइनस I2 या I1 माइनस I2, वो सेम करंट फ्लो होता रहेगा। जैसे ही उसको स्विच को ओपन कर देंगे तो जो करंट फ्लो हो रहा था वो सेम करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसकी वैल्यू आएगी 2.7, मतलब ये जो I2 करंट होगा वो 2.7 होगा। तो I2 की वैल्यू होगी ये माइनस 2.7 एम्पियर। माइनस इसलिए क्योंकि जो हमें क्वेश्चन बताया उसमें I2 डायरेक्शन ये है, लेकिन जैसे ये स्विच हट जाएगी तो करंट ऐसे फ्लो होगा जो पहले हो रहा था, तो ये सेम, तो ये ऐसे। ठीक, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम पे इंडक्टर कितना करंट फ्लो करेगा, डी टी इज इक्वल टू इन्फिनिट आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस 1 बाई ई की पावर इन्फिनिट, ये 0। तो ये आई नॉट करंट फ्लो करेगा, आई नॉट करंट फ्लो करेगा मतलब जो इस पे ये आ रहा था ये 2.7 इतना करंट ये वापस फ्लो करेगा। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम जो करंट फ्लो होगा वो 0 हो जाएगा। हमें 4 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।